जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमारे देश भारत की ही हैं, जो कि कुछ साल पुरानी है, जहां पर एक समय ऐसा भी था कि लाठी के दम पर लोकतंत्र को अपने घर के खूंटे से बांधने की कोशिश की गई थी। चंद हजार व्यक्तियों द्वारा यह कहा गया था कि हम भारत के लोकतंत्र को गुलाम बना देंगे। एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें आपके सामने नजर आएंगी। जी हां, नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कल से मतलब 13 तारीख को किसानों की कूच के बाद दिल्ली की क्या एक बार फिर वैसी ही तस्वीर हो जाएगी जब लाल किले से तिरंगा झंडा हटा दिया गया था। पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो देश के माहौल को कई बार बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कभी विद्यार्थियों के माध्यम से, कभी सीएए के माध्यम से, कभी एनआरसी के माध्यम से, तो कभी यूसीसी के माध्यम से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मुद्दों को उठाकर देश को आग में झोंकने की कोशिश की गई है। अगर देखा जाए तो देश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश का सो कॉल्ड लिबरल वर्ग एक्टिव होता नजर आ रहा है। इस समय जब हल्द्वानी से खबर आती है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, इसके बाद कई सारे मौलानाओं के बयान आते हैं और शांत शहर हल्द्वानी को आग में फूंक दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, लाठियां चलाई जाती हैं और सामने से हमला किया जाता है। इसी तरह से रायबरेली से भी दंगा भड़काने की खबर आई थी कि जल्द ही देश में एनआरसी और सीएए लागू कर दिया जाएगा। सारी तैयारियां तब शुरू होती हैं जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम पूरे देश में सीएए लागू कर देंगे। उसके बाद अचानक से अलग अलग प्रदेशों से किसान नेता एक्टिव होते हैं कि जब लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जाए तो क्यों ना हम आंदोलन का साथ ले लें, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन किए गए थे जब दिल्ली चारों तरफ से घेर ली गई थी, जब दिल्ली के लाल किले पर फहराया हुआ तिरंगा झंडा उतार दिया गया था और हमेशा ये बात की गई थी कि हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्गों पर आगे चल रहे हैं और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल होती नजर आ रही हैं जहां पर किसान नेताओं ने अपने अपने वाहनों को, खासकर की ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा लिया है। जब आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर नहीं जो एक किसान मेहनत करके अपने खेत में चलाया करता है और अपनी फसल को उगाता है, लेकिन ये ट्रैक्टर उस तरीके से तैयार किए गए हैं कि ये ट्रैक्टर किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हों। चूंकि दिल्ली पुलिस को जानकारी लगते ही दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सड़कों पर कील गाड़ दी गई है, जिसके चलते किसान नेताओं ने अपने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई कराया है जैसे कि वो टैंक हो और सीमा पर युद्ध लड़ने जा रहे हों। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों से धीरे धीरे कर किसान अपने साथियों को लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। अगर मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो रविवार की रात को कर्नाटक से आ रहे किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी पीएचयू के पास एक जानकारी लगी थी कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से अलग अलग किसान नेता अपने समर्थकों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसके बाद उन किसान नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही 151 के तहत मामला दर्ज होने की बात भी सामने आ रही है। पीएचक्यू भोपाल की इनपुट के बाद मध्य प्रदेश के 3 बड़े किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिनके माध्यम से ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा, रीवा और नर्मदापुरम से किसानों को एक्टिव किया जा रहा था कि वो उनके साथ दिल्ली तक कूच करेंगे। असल में हरियाणा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा सहित 27 किसान संगठनों द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है, जिसके बाद अब 13 तारीख को वो सारे के सारे आंदोलनकारी अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर नजर आएंगी
जैसे कि आज से 2 साल पहले गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर नजर आई थी। एक बार फिर वैसी ही तस्वीर नजर आएंगी जब देश का सो कॉल्ड लिबरल वर्ग सड़कों पर नजर आएगा और किसानों की हित की बात करेगा। एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें नजर आएंगी जब पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, जब सड़कों पर तंबू बांध लिया जाएगा, जब अपने अपने ट्रैक्टरों को हाईटेक बनाकर लोकतंत्र को अपने घर की खूंटी पर बांधने की कोशिश की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। और आपकी इस किसान आंदोलन, सीएए में हुई आगजनी या फिर यूसीसी के लागू होने के बाद क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।